बहरहाल बड़ी खबर पे बने हैं, लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जिस तरह से एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, और इसका आज एक तरह से कहा जाए सौगात मिलने जा रही है। आज इसका उद्घाटन होगा और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विशेष तौर से परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर आसीन, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन केंद्र सरकार के मंत्रीगण किरेन रिजिजू जी, किशन रेड्डी साहेब, नागर विमानन विभाग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहेब, भारत सरकार के राज्य मंत्रीगण अर्जुन राम मेघवाल साहेब, मीनाक्षी लेखी जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, क्षेत्र के सांसद विजय दुबे जी, विधायक आदरणीय रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों और भाई और बहनों, मीडिया के सभी साथीगण, आज इस पावन धरती पर हम सब मिलकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नमन करते हुए स्वागत करते हैं। और आज इस धरती पर श्रीलंका से आए हुए हमारे गणमान्य अतिथिगण और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, देशों से आए हुए पधारे हमारे बौद्ध धर्म के मुनिगण, भिक्षुगण को मेरा आदर पूर्वक नमन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहां एक तरफ शरद पूर्णिमा है, दूसरे तरफ अभिधाम दिवस है, और तीसरे तरफ महान ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती है। और जो भारत का एक अमूल्य धरोहर और विरासत है, उसमें जो भगवान बुद्ध की मूल्य और सिद्धांत, अहिंसा की, शांति की, मानव कल्याण की, ये भारत वही देश है जिन्होंने इस मूल्य और सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे बौद्धिक मूल्य इस बात का प्रमाण है कि भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा है। भारत ने कभी भी हिंसा का पथ किसी देश के साथ नहीं अपनाया, और आज भी उसी राह पर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक सभा में कहा था, जो दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भारत सदैव भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर होता है। और आज इस अवसर पर 54 करोड़ हमारे बौद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर का हवाई अड्डा स्वयं प्रधानमंत्री जी समर्पित करने के लिए अपने आप यहां हम सबके साथ उपस्थित हैं। ये वो कुशीनगर की धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए चुना गया था, और यहीं से कई 150 किलोमीटर दूर
भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में स्थापित है और यहीं से 200 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में मिली थी। तो आज ये हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो, भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। एक नया टर्मिनल भवन भी हम बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह 9वां हवाई अड्डा है और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। और पुरानी कहावत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में न रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए यह खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा। आज के एक दिवस पर कोरोना से तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है। 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे जो विश्व का कीर्तिमान है।
और उसी के साथ ये हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज विकास और प्रगति की एक नई लहर कुशीनगर क्षेत्र में स्थापित होगी। तो आज के इस दिवस पर हम सबके तरफ से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। और आज शरद पूर्णिमा के दिवस पर, अभिधामा दिवस पर और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए अब सादर आमंत्रित करना चाहेंगे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया, केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी नागर विमानन विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, माननीय विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, एयरलाइंस के सभी सीईओज, देश से और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, तथागत बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाइयों बहनों, कई मायने में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा का पावन तिथि भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले लौकिक संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और बौद्ध परंपरा के अनुसार अभिधम्म दिवस भी आज के अवसर पर है। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश
और भारत का यह संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है, यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है, विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर, अभिधम्म दिवस के इस पावन पर्व पर जब यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए
हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसके वो यादगार लम्हे जो इतिहास के पृष्ठ पर अंकित होने जा रहे हैं, ये हमारे जनपद कुशीनगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है, जो जनपद कुशीनगर को विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त पहचान प्रदान करने जा रहा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कुशीनगर और इस क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य स्थलों की सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, ये पल यानी दिनांक 20 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार, जब कुशीनगर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने जा रही है, सादर नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है, आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनकी कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये पल ऐतिहासिक पल में तब्दील हुआ। और इसी के साथ लीजिए प्रस्तुत है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में नई गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है। देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में जहां 2014 में केवल 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं विगत 7 वर्षों में 62 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। भारत सरकार के इन अभूतपूर्व प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।